नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल सेगमेंट खबर दिन भर। सबसे पहले बड़ी सुर्खियों पर नजर, उसके बाद खबरें विस्तार से। दिल्ली चुनाव को लेकर भाजपा का संकल्प पत्र जारी। महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने की घोषणा बीजेपी ने की। सैफ पर हमले के संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। 3 घंटे पूछताछ हुई। डॉक्टरों का बयान, बोले एक्टर की रीढ़ की हड्डी से 2 मिलीमीटर दूर था चाकू। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को भ्रष्टाचार केस में हुई 14 साल की जेल। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो हुआ शुरू। मारुति ने पेश की पहली इलेक्ट्रिक कार ई विटारा। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना फिलहाल दिल्ली में नहीं होगी लागू। हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। रंजिश के चलते युवक को मारी टक्कर, वीडियो सीसीटीवी में हुआ कैद। अंबाला सदर में हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम के तहत शपथ समारोह करवाया गया। अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। सीएम नायब सिंह सैनी की उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक। नए आपराधिक कानूनों को लेकर चर्चा की। मनु भाकर गुकेश के साथ 4 खिलाड़ियों को मिला खेल रत्न। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिए खेल पुरस्कार। दिल्ली नोएडा में कोहरे का कहर, विजिबिलिटी हुई कम, पहाड़ों पर बर्फबारी का सितम जारी। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली चुनाव के लिए भाजपा ने अपने घोषणा पत्र का पहला भाग जारी किया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हमारी सरकार आने पर हम मौजूदा दिल्ली सरकार की योजनाओं को बंद नहीं करेंगे, हम उन योजनाओं को जारी रखेंगे, लेकिन उनमें से भ्रष्टाचार को हटाएंगे। नड्डा ने ऐलान किया कि दिल्ली में महिला समृद्धि के तहत 2500 रुपए दिए जाएंगे। गैस सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा होली पर, दिवाली पर 1 सिलेंडर फ्री दिया जाएगा। गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए दिए जाएंगे। नड्डा ने कहा कि दिल्ली में सीनियर सिटीजन को 60 से 70 साल वालों के लिए पेंशन 2000 से 2500 की जाएगी। 70 साल से ज्यादा वालों के लिए, विधवाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए 3000 रुपए उन्हें दिया जाएगा। 500 रुपए उनके बढ़ाए गए तो लोगों को 5 लाख रुपए दिल्ली सरकार की तरफ से एडिशनल कवर भी दिया जाएगा। कुल 10 लाख रुपए का कवर मिलेगा। 51 लाख लोगों को इसका फायदा मिलेगा। इससे पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी एक ऐलान किया है कि चुनाव जीतने के बाद आपकी सरकार स्टूडेंट के लिए बस सेवा फ्री कर देगी, यानी कोई भी स्टूडेंट बस में फ्री सफर करेगा। मेट्रो में भी स्टूडेंट को 50% छूट मिलेगी। अगली खबर बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान से जुड़ी। सैफ अली खान के घर में घुसकर हमले के मामले में मुंबई की बांद्रा पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया था। करीब 3 घंटे उससे पूछताछ की। इसके बाद आपको बता दें कि संदिग्ध का नाम शाहिद है। उस पर पहले से ही हाउस ब्रेक के 5 केस दर्ज है। पुलिस का कहना है कि सैफ के घर में दिखा व्यक्ति और हिरासत में लिया गया शख्स जो है वो एक नहीं है। सैफ और मेड से आमना सामना होने के बाद ये साफ हो पाएगा कि वही हमलावर है या कोई और है। पुलिस सैफ के घर पर काम करने वाले कारपेंटर से भी पूछताछ करेगी। करीब 24 घंटे एक शख्स से पूछताछ की। उसकी पत्नी ने मीडिया में कहा कि किस मामले में पूछताछ की जा रही है, ये पुलिस ने नहीं बताया। सैफ की सेहत को लेकर आपको बता दें कि हॉस्पिटल के जो चीफ न्यूरो सर्जन हैं, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने ये साफ किया कि सैफ को आईसीयू वार्ड से स्पेशल रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। सैफ खतरे से बाहर हैं। डॉक्टर उत्तमानी ने भी कहा कि अगर एक्टर की रीढ़ की हड्डी में चाकू 2 मिलीमीटर और धंस गया होता तो रीढ़ की हड्डी में काफी नुकसान हो सकता था। चाकू के टुकड़े को निकाल लिया गया। 15 जनवरी की रात हमलावर ने घर में घुसकर सैफ अली खान पर चाकू से हमला किया। करीब 2:30 बजे के रात की ये घटना है। खार में स्थित गुरशरण अपार्टमेंट के 12वें फ्लोर पर यह घटना हुई और मुंबई पुलिस के अनुसार हमलावर सीढ़ियों से दाखिल हुआ और सीढ़ियों से ही भाग गया। पाकिस्तान की एक कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भ्रष्टाचार के मामले में सजा सुनाई है। बता दें कि इमरान को 14 साल और बुशरा को 7 साल की सजा मिली। दोनों पर राष्ट्रीय खजाने को 50 अरब पाकिस्तानी रुपए का नुकसान पहुंचाने का आरोप है। दोनों ने बुशरा बीवी के अतकातिर ट्रस्ट के लिए पाकिस्तान सरकार की अरबों रुपए की जमीन सस्ते में बेची थी। इस मामले में इमरान को 9 मई 2023 को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद पूरे मुल्क में फौज के कई अहम ठिकानों पर हमले हुए। पाकिस्तान के नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने अल कादिर ट्रस्ट केस में दिसंबर 2023 में इमरान खान, बुशरा बीवी और अन्य 6 व्यक्तियों पर मामला दर्ज किया था। हालांकि जब इमरान के खिलाफ ये केस दर्ज हुआ, उससे पहले से ही वो तोशखाना केस में अडियाला जेल में बंद थे। उन्हें सजा सुनाने के लिए जेल में अस्थायी कोर्ट भी बनाया गया था। पाकिस्तान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस केस में 4 अहम किरदार हैं: इमरान खान, उनकी पत्नी बुशरा बीबी, अरबपति लैंड माफिया मलिक रियाज और बुशरा की दोस्त फराह गोगी।
पाकिस्तान सरकार का आरोप है कि खान जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने मलिक रियाज को मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाया। ब्रिटेन में रियाज की अरबों रुपए की प्रॉपर्टी जब्त कराई, उसका एक गुर्गा भी लंदन में गिरफ्तार करा दिया। इससे 40 अरब पाकिस्तानी रुपए बरामद किए गए। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 आज से शुरू हो गया है। इसमें आज मारुति ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार ई विटारा को रिवील किया है। कंपनी के अनुसार ये कार फुल चार्ज पर 500 किलोमीटर से ज्यादा चलेगी। एक्सपो 2025 में पहली बार 34 ऑटोमोबाइल कंपनियां शामिल हो रही हैं। 1986 में आयोजित ऑटो एक्सपो के तहत एडिशन के बाद से ये संख्या सबसे ज्यादा है और इस एक्सपो का ऑफिशियल नाम द मोटर शो रखा गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इवेंट का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने एक्सपो में संबोधित करते हुए रतन टाटा और ओसामू सुजुकी को याद किया। उन्होंने कहा कि भारत की ऑटो इंडस्ट्री फैंटास्टिक भी है और फ्यूचर रेडी भी है। मैं आज रतन टाटा और ओसामू सुजुकी को भी याद करूंगा। भारतीय ऑटो सेक्टर की ग्रोथ और मिडिल क्लास के सपने को पूरा करने में इन दोनों महानुभावों का बहुत बड़ा योगदान रहा, ये पीएम मोदी का कहना था। इस साल भारत मोबिलिटी एक्सपो का दायरा काफी बढ़ गया है। पिछली बार 800 से ज्यादा एग्जीबिटर्स ने इसमें शिरकत की थी और आपको बता दें कि कम से कम 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने विजिट किया था। इस बार भारत मंडपम के साथ साथ द्वारका के यशोभूमि और ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में भी ये एक्सपो चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना को दिल्ली में फिलहाल लागू करने पर रोक लगा दी। दरअसल दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और दिल्ली सरकार के बीच एक समझौता करने का निर्देश दिया था। इस समझौते के तहत प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य ढांचा मिशन को राष्ट्रीय दिल्ली में लागू किया जाना था। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने का आदेश दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और उनका जवाब मांगा है। दिल्ली सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। सिंघवी ने दलील दी कि राज्य की सूची 1, 2 और 18 एंट्री के तहत केंद्र की जो शक्तियां हैं वो सीमित हैं, लेकिन उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में सरकार की शक्तियों को स्वास्थ्य क्षेत्र में फिर से परिभाषित किया। हरियाणा में क्राइम का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। खबर फरीदाबाद से, जहां पर जिम से पैदल जा रहे एक युवक को गांव के ही युवक ने रंजिश के चलते कार से पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। गंभीर रूप से युवक घायल हुआ है। घायल अवस्था में उस युवक को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी को और उसके चाचा के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जांच शुरू कर दी है। बता दें कि घर आते वक्त की ये घटना है। पुलिस को शिकायत दे दी गई है कि करीब 4:30 बजे शाम के जिम से पैदल चलकर वो घर जा रहा था युवक। जब कुछ दूर पहुंचा तो गांव का रहने वाला दूसरा युवक आया। सफेद रंग की वैगनार गाड़ी लेकर पीछे से आया और जान से मारने की नीयत से उसने रंजिश के चलते उस दूसरे पैदल चल रहे युवक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद वो युवक कई फीट दूर जाकर गिरा। टक्कर लगने से वो गंभीर रूप से घायल हुआ। परिवार के लोगों ने निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। आपको बता दें कि आरोपी जो है वो कार सहित फरार हो गया। पहले भी आरोपी ने मारपीट की थी, इस तरह की जानकारी सामने आई है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। अब पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में पहले की लड़ाई पर राजीनामा हो गया था, लेकिन अब पुलिस के पास फिर से ये मामला गया है। अब पुलिस ने पूरा मामला दर्ज किया है। पूरे मामले की जांच की जाएगी। शिकायत पर कार्रवाई करने की बात जो है पुलिस की ओर से कही गई। नगर परिषद अंबाला सदर में हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम के तहत शपथ समारोह करवाया गया। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बना। संविधान को 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 26 नवंबर 2024 से ये जो संविधान हमारा है, हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम है, इसका शुभारंभ किया गया। इसी के तहत सभी जिलों में जिलों के लघु सचिवालय और अन्य सभी कार्यालय के साथ साथ सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, स्थानीय निकायों में, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम में निश्चित समय पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाना था। उसी के तहत नगर परिषद अंबाला सदर के अकाउंट ऑफिसर की ओर से आपको बता दें कि सभी अधिकारी वहां पर उस शपथ समारोह में शामिल हुए, कर्मचारियों को शपथ दिलवाई। नगरपालिका अंबाला की स्वच्छ भारत मिशन की कोऑर्डिनेटर ने इस दिवस की महत्ता को बताया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक अहम बैठक की। संविधान की प्रस्तावना पढ़ने के साथ बैठक की शुरुआत हुई।
3 नए आपराधिक कानून के क्रियान्वयन और प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर समीक्षा की गई। बता दें कि 28 फरवरी 2025 तक 3 नए आपराधिक कानून पूर्ण रूप से प्रदेश में लागू होंगे, ये मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 नए आपराधिक कानूनों के हिसाब से सिस्टम में आधारभूत परिवर्तन भी करना होगा। 445 के करीब कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था लागू की जाएगी। जेल से ही कैदियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा। ई सम्मन, ई चालान की व्यवस्था को अपनाना होगा। सीएम नायब सैनी ने कहा कि नशे के खिलाफ और सख्ती करने की जरूरत है। प्रदेश को नशा मुक्त प्रदेश बनाना है, सरकार का ये मुख्य मकसद है और नशा मुक्ति अभियान को लेकर जन जागरण को भी जागरूक करना होगा। नशा रोकने के अभियान में सभी विभागों के साथ महिला, युवा, जन प्रतिनिधियों को शामिल करना होगा। सीएम ने कहा कि जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक नशा रोकने के प्रयासों के संबंध में मासिक बैठकें करें। नशे की सप्लाई चेन रोकने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री का ये बयान सामने आया। नशा मुक्ति केंद्र पर सख्ती से निरीक्षण जरूरी है। जो केंद्र मानकों पर खरा ना उतरे उसे तुरंत बंद करने के निर्देश मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से दिए गए। खेल मंत्रालय द्वारा जनवरी के शुरुआत सप्ताह में खेल पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई थी और राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति मुर्मू ने पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। मनु भाकर, गुकेश के अलावा भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरालंपियन प्रवीण कुमार को भी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। 22 वर्ष की मनु एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली स्वतंत्र भारत की पहली खिलाड़ी बनी थी, जिन्होंने अगस्त में पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत और मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। अब पेरिस ओलंपिक में ही हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारत ने लगातार दूसरे ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। 18 साल के गुकेश सबसे युवा विश्व चैंपियन बने हैं, जो पिछले साल शतरंज ओलंपियाड में भारतीय टीम के ऐतिहासिक स्वर्ण पदक में भी सूत्रधार रहे। पैरा हाई जंपर प्रवीण ने पेरिस पैरालंपिक में T64 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। ये उन खिलाड़ियों की श्रेणी है जिनका घुटने से नीचे एक या दोनों पैर नहीं होता और वो दौड़ने के लिए कृत्रिम पैर पर निर्भर होते हैं। खेल रत्न के अलावा 34 खिलाड़ियों को 2024 में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें से एथलीट सुच्चा सिंह और पैरा तैराक मुरलीकांत राजाराम पेटकर को अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बेहतर कोचिंग देने के लिए 5 लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला, जिसमें बैडमिंटन कोच एस मुरलीधरन और फुटबॉल कोच अर्मांडो एग्नेलो कुलारको लाइफ टाइम वर्ग में शामिल है। अगली खबर मौसम से जुड़ी तो दिल्ली एनसीआर समेत देश भर के कई राज्यों में मौसम इन दिनों खूब रंग बदल रहा है। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का दौर जारी है, तो वहीं इंद्रदेव भी बीच बीच में ठंड बढ़ाने के लिए मेहरबान है। बारिश और शीतलहर के साथ कोहरा भी लोगों की परेशानियों को बढ़ा रहा है। मौसम विभाग ने दिल्ली समेत कई राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट जो है जारी किया है। सुबह से दिल्ली एनसीआर, यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कोहरा छाया हुआ है। राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में घना कोहरा है। कोहरे और खराब मौसम के कारण दिल्ली आ रही कई ट्रेनें भी प्रभावित हुई हैं। कई जगहों पर विजिबिलिटी बिल्कुल 0 के बराबर है और दिल्ली की आईजीआई एयरपोर्ट पर कुछ फ्लाइट्स प्रभावित भी हुई हैं। मौसम विभाग ने आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान जताया। पंजाब और हरियाणा में ठंड का प्रकोप जारी है। दोनों राज्यों में कुछ जगहों पर बारिश हुई है और सुबह से ही पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में घना कोहरा भी देखने को मिला। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में हल्का बदलाव देखने को मिलेगा और घना कोहरा छाए रहने की आशंका भी है, लेकिन उसके बाद मौसम साफ बना रहने की उम्मीद है। खबर दिन भर के स्पेशल सेगमेंट में आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए माई हिंदी टीवी के साथ।